योगी सरकार के राज में दंगाई नहीं चलेगी, दंगाइयों का बराबर हिसाब किया जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन भी यहां पर मौजूद हैं। दीपक जी, जरा मुझे बताइए, अगर हम संभल की बात करते हैं, सांसद सपा का, विधायक सपा का, किस तरीके से ही देखिए 24 नवंबर को माहौल बिगड़ा, उसमें भी नाम आया कि कहा गया था कि माहौल बिगड़ सकता है, पहले इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया गया। लेकिन आप ये बताइए, जिन 4 लोगों की मौत होती है उनको समाजवादी पार्टी जाकर इनाम देती है, इनामी राशि देती है, लेकिन जब बात होती है बहराइच के रामगोपाल की तो उसको दंगाई माना जाता है और यहाँ पर इन्हें शहीद का दर्जा देकर इनको सहानुभूति दिखाई जाती है। आखिर क्यों? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए प्रियंका जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं एक एक करके आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। अभी आज की तारीख में बात हो रही है कि जो शाही जामा मस्जिद संभल की है, वहां पे रंगाई पुताई की बात हो रही है। वहां पे देखिए, वहां पे तो जो इंतजामिया कमेटी है शाही जामा मस्जिद की, वो 1920 उसको संचालित कर रही है, उसका रख रखाव कर रही है, उसकी मरम्मत करा रही है। गलत फैक्ट है, हम लोग गलत फैक्ट है, हम लोग गलत फैक्ट दे रहे हैं, गलत फैक्ट दे रहे हैं। 1904 गलत फैक्ट दे रहे हैं, गलत। मैं बता देती हूँ, पहले वहां पर जामा मस्जिद इस्लामी कमी नहीं थी। वो मंदिर, जो वो जगह मंदिर पूरी तरह से हिंदुओं के कब्जे में था। 1978 में दंगों के बाद आप लोगों ने हिंदुओं को वहां से भगाया, कोई इंतजामिया कमी नहीं थी। मेरे पास ऐसे फैक्ट हैं जिसके अंदर वो ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर वहां लिखा है कि केवल शुक्रवार के दिन दोपहर के टाइम पर मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ने के लिए कभी कभार आते थे। लेकिन आचार्य जी को समझ ही नहीं आएगा, आचार्य जी समझ नहीं आएगा, आचार्य जी समझ दीजिए ना, आचार्य जी समझ दीजिए, समझ दीजिए। हाँ बोलिए दीपक रंजन जी, जल्दी बोलिए, फैक्चुअली करेक्ट होने चाहिए। काम कर रहे हैं, देखिए हम लोग गलत बोल रहे हैं। आचार्य जी समझ नहीं आएगा, जनता समझ नहीं पाएगी। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड रुकिए, ऐसा अखाड़ा मत बनाइए, रुकिए एक सेकंड, बोलिए। प्रस्तुत करो। आपका नाम दीपक रंजन है? नाम आपका दीपक रंजन है? आप बीच में इंटरप्ट किया, आप गलत बोल रहे हैं। अरे नाम बता के क्या डरा रहे हैं आप यहाँ पर? अंधेरा है। आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी एक सेकंड, पूछा हुआ दीपक, पूछा हुआ रुकिए। आप इनको मना भी नहीं कर रही हैं। समय मेरा इनके बारे में, मैंने जब ये बोल रहे थे इनके समय में मैंने एक शब्द टिप्पणी नहीं की। मेरी बात आ जाए दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, हम लोग माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। अभी ऐसा नहीं कि मामला खत्म हो गया है। 4 मार्च को फिर इस पर सुनवाई होगी और अगर माननीय न्यायालय का साफ सफाई के लिए कहेगा, निश्चित रूप से इनका, हमारे मुस्लिम भाइयों का इबादत का महीना है ये और पाक रमजान का महीना है। उसके बाद इनकी ईद आती है। हम लोग वहां भी जब देखिए, हम लोग वहां भी जब दिवाली होती है तो हम लोग भी साफ सफाई, रंग रोगन, रंगाई पुताई कराने का काम करते हैं। उसी तरीके से लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं दीपक रंजन जी, बताइए ना, 1904 1958 संरक्षित इमारत जो स्मारक अधिनियम है उसमें वो कहता है कि एएसआई की बिना इजाजत के बदलाव नहीं हो सकता है। आप क्या रमजान और ये महीने गिना रहे हैं? एक मॉनिटरिंग कमेटी क्यों नहीं बना देते हैं? ये उस मॉनिटरिंग कमेटी के तहत जो है उसके सुपरविजन में सब चीजें हो जाए, क्या दिक्कत है? देखिए जितना ये लोग वहां पे खोद रहे हैं ना, एएसआई मॉनिटरिंग का ही काम करती है। दीपक रंजन आपसी सौहार्द खोलने का काम करते हैं, उतना आपसी सौहार्द खोल देने का काम कर रहा है। देखिए इनकी टाइमिंग पे गौर करिए। 20 नवंबर को बाई इलेक्शन की वोटिंग होनी थी, 19 नवंबर को ये हमला लेकर के वहां पर पहुंच गए। उसके बाद 24 नवंबर को जब रिजल्ट आया, जाहिर सी बात है रिजल्ट इनके पक्ष में आया। इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वहां के जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने मुस्लिम भाइयों को उन्होंने आभार। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, आप बताइए, योगी शासन में अब इंसाफ कैसे मिलेगा? सीधा सटीक सवाल, योगी शासन में इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि एएसआई की आज जो रिपोर्ट आई है उसने सबको हैरान कर दिया कि मरम्मत का काम कौन से दरवाजे से हो गया इस मस्जिद के भीतर। देखिए मुझे लगता है कि जो अभी बातें हरशंकर जैन जी ने एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से बताई है, निश्चित तौर पर ये बहुत चौंकाने वाला है और निश्चित तौर पर ये गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरह से कथित मस्जिद के भीतर, जिसको शाही जामा मस्जिद कह रहे हैं, उसके भीतर जिस तरह के परिवर्तन किए गए हैं बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन के, निश्चित तौर पर ये चिंता में डालने वाले हैं और इस तरह के और परिवर्तन रंगाई पुताई के साथ किए जा सकते हैं। इस आशंका को और बल मिलता है। इसलिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो एएसआई के रिकमेंडेशंस के आधार पर अभी 4 मार्च तक केवल कहा है आप साफ सफाई कर सकते हैं। मुझे लगता है इसका पालन करना चाहिए। देखिए आप एक बात समझ लीजिए दीपक रंजन, आप जब बार बार ये कह रहे होते हैं ना शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, तो हिंदू पक्ष को ठेस पहुंचती है दीपक रंजन। अरे भाई वो हरिहर मंदिर हरिहर मंदिर हरिहर मंदिर बार बार कहते रहेंगे भाई। जब तक इस बात का निपटारा कोर्ट के भीतर नहीं हो जाता है तब तक इसको विवादित स्थल ही कहा जाएगा। एएसआई द्वारा संरक्षित विवादित स्थल ही कहा जाएगा। हाजिर अंग्रेज भी हमारे साथ है। हाजिर अंग्रेज जी जरा मुझे बताइए, ये बताइए हाजिर अंग्रेज जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप भी,
ये कौन है, कौन लोग हैं, कैसे मस्जिद के अंदर जाकर फर्श को पूरा बदलने का प्रयास करते हैं, हरे रंग का पेंट कर देते हैं। एएसआई संरक्षित इमारत में इतने बदलाव हुए हैं जो एएसआई रिपोर्ट से आज तस्वीरें सामने आई हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे मंशा क्या थी, क्या छिपाने का प्रयास किया गया? देखिए प्रियंका, जो एएसआई है वो हिंदुत्व की दासी बनकर पूरे देश में मस्जिदों के अंदर कैसी बातें कर रहे हैं, दासी बन और लगातार कैसी बातें कर रहे हैं? भव्य, आप सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं करते, सरकार पर नहीं करते, न्यायपालिका पर नहीं करते, अब आप एएसआई पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान नहीं है, भारत है भाई। दासी बोल रहे हैं। देखिए ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पर संविधान से बिल्कुल बिल्कुल। अब दासी बोल रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या 2 बनाने की जो रणनीति और पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, शाही मस्जिद जिहादियों की सोच रखते हैं, यानी सरकारी संवैधानिक संस्था को। हाजी रंगरेज जी, हाजी रंगरेज जी बदतमीजी कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। हाजी रंगरेज जी, शब्दों का सही चयन कीजिए। आप किसी संस्था को ऐसे दासी नहीं बोल सकते हैं। एएसआई के नियमों का पालन आपको भी करना होगा, दूसरे पक्ष को भी करना होगा, हमको भी करना होगा, सबको करना होगा। आप दासी मत बोलिए, शब्दों का चयन सही करिए और सवाल का जवाब दीजिए। देखिए प्रियंका जी, जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पर, और नफरत का माहौल लगातार भाजपा, मेरा सवाल ये है क्या मस्जिद की बात हो, जो मेन मुद्दे हैं देश के, जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, यहाँ पे सवाल किस पे, चर्चा किस पे हो रही है? एएसआई की बिना इजाजत के मरम्मत का काम कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब दीजिए। बस डिटेल मत करिए, डिबेट को डिटेल नहीं होने दूंगी, जवाब दीजिए। हाँ, इस सवाल ना पूछा जाए, इसीलिए मैं इधर उधर की बात। देखिए प्रियंका, मैंने बता दिया कि एएसआई हिंदुत्व की दासी है। हम कह रहे हैं उसकी कोई भी रिपोर्ट इस तरीके वो जो है उसको मानने लायक नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से बातें करती है वो निरपक्ष काम ही नहीं कर रही। वो तो मस्जिदों के अंदर मंदिर तलाशने का काम कर रही है, चिन्ह बता रही है। जहाँ 500 साल से मस्जिद है और नमाज भी हो रही है और रंग पुताई भी होती है वहां पर, और रेनोवेट का भी काम होता है, तब तो उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया 500 साल से अभी तक। अब जब से भाजपा की सरकार केंद्र में, लेकिन देश तो निरपेक्षता के साथ चल रहा है, देश तो निरपेक्षता के साथ चल रहा है, देश निष्पक्षता के साथ चल रहा है, देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। अब आपको बात पसंद नहीं आ रही है, इसलिए नागवार गुजर रही है, आपके मन की बात नहीं हो रही है। आप एएसआई के नियमों को दरकिनार करके मस्जिद के भीतर जाकर के परिवर्तन करते रहिए, मंदिर को ढकते रहिए, तो आपको अच्छा लगेगा। कोई आपको सच का आईना दिखा देता है तो आपको बुरा लगता है। आईना देख करके आपका चेहरा बदसूरत है, आईना देख करके नाराज क्यों हो रहे हैं? ये चेहरा बदसूरत है, आईने में बुराई नहीं है। हर्ष दहिया जी, मुझे जरा ये बताइए, ये ऐतिहासिक संरचना में जो बदलाव किया गया है, ऐतिहासिक संरचना में बदलाव जो किया गया है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हर्ष दहिया जी। प्रियंका जी, जो ये टीवी पे बैठ के धमकी देते हैं ना, सबसे पहले तो सरकार को इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ये जो यहाँ पे टीवी के शेर बनते हैं और इस तरीके से हरि शंकर जैन जी को जो ये धमकी देते हैं, वो हमारे शेर हैं। आप हाथ लगाइए, फिर पता चल जाएगा। फिर आपकी जेब में एक विक्टिम कार्ड रेडी होता है, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले इस तरीके की धमकी देंगे और जब पुलिस कार्रवाई होगी या लोग आप पे कार्रवाई करेंगे, फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। ये धमकी देना टीवी पे बिल्कुल गलत है। राकेश त्रिपाठी कौन होते हैं जी, किसी को पीट करके जेल भेजने वाले? क्या राकेश त्रिपाठी ने धमकाने का काम किया सम्मानित चैनल पे? दीपक रंजन जी, नहीं, रंजन जी, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपको क्यों मिर्ची लग रही है? वो जब टीवी पे, लाइव टीवी पे हरिशंकर जैन जी को धमकी दे रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है? हम उसका विरोध कर रहे हैं तो धमकाने का है, और उसके बाद आपने अपने धर्म को बेच दिया है। और दूसरी बात प्रियंका जी, सिंपल सी बात है, जो मुसलमान भाई भी हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी सनातनी हैं। और अगर ये जो हमारे मेन जो मंदिर है उनको इन्होंने वापस कर दिया होता, ये पूरा का पूरा मसला खत्म था। सारा मसला यही है कि जो हमारे मंदिर कब्जे किए गए उनको ये वापस नहीं कर रहे हैं। आप वापस कर दीजिए, सारा मसला खत्म हो जाएगा। वरना भारत सरकार भी, भारत के लोग भी, एएसआई भी बिल्कुल मंदिर ढूंढेगी, क्योंकि वहां पे मंदिर है। तो